फिरोज खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मैं पता नहीं पानी नहीं आ रहा था या क्या था, हुआ क्या? अच्छा देखिए 20-21 साल के जर्नलिज्म में आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ ना मेरी कोई बहस होती भी नहीं आपको मिलेगी, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये था कि उस रोज एक तो इतवार का दिन था, इन लोगों ने हमें बुलवाया, यानी देखिए ना इतवार को हर किसी का पेंडिंग काम होते पूरे हफ्ते के आपने करने होते हैं। हमें कहा गया कि भाई 3:30 का टाइम है लेकिन आप 3 बजे प्लीज पहुंच जाएं, हर हाल में पहुंच जाएं। हमने कहा अच्छा ठीक है हम पहुंच जाते हैं। तो पहुंच गए 3 बजे, 3:30 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 5:30 हो गए। रहीम परदेसी बेचारा अपनी फैमिली के साथ आके बैठा हुआ है। और है क्या था ये इवेंट, क्या था? ये कोई बॉक्सिंग का इनका वो था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, तो वो भी बैठा हुआ है, वो वेट कर रहा है। और हमें जर्नलिस्टों को पता चल गया था कि रहीम परदेसी आ चुका है, उसकी फैमिली भी आ चुकी है, फिरोज खान साहब ने अभी तक आए 2-3 घंटे हो गए। हाँ जी 2.5 घंटे गुजर गए। हाँ जी। अब क्या हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना अपने यूं कैमरास वगैरह जो उतारने शुरू कर दिए और वो सारे निकल गए। मैं भी जा रही थी, तो जिन्होंने हमें बुलवाया हुआ था उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत रख लें प्लीज, आप ना जाएं। हम 2 जर्नलिस्ट थे, अशफाक हुसैन साहब और मैं। ठीक है। हम दोनों वहाँ पर बैठ गए। 2.5 घंटे के बाद वो आ रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे थी कि जैसे हम लोग शायद उनके मुलाजिम हैं और हम उनका वेट करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आके बैठ के वो जी थोड़ी सी देर हो गई, मैं ये वो इस तरह माजरत करता हूँ। मतलब आप की बॉडी लैंग्वेज ये है कि आप सामने बैठे हैं, आप वेट कर रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं तो सुपरस्टार हूँ। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी और उनका बात करने का स्टाइल ऐसा था। तो मैंने फिर उनको कहा कि प्लीज़ मुझे माइक दें। तो मैंने जब उनसे बात करना शुरू की तो जो उनकी साइड के पीछे लोग बैठे हुए थे उन्होंने मुझे बात करने से रोका, हूट करना शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि मुझे अपनी बात रखनी थी, मैंने अपनी बात पूरी की। और उनका आगे से मज़ाका खेज़ जवाब था कि गर्म पानी नहीं आ रहा था। बात यह है शहबाज कि आप सुपरस्टार होने का दावा भी करते हैं, ठीक है, या आप सुपरस्टार हैं भी, तो क्या आपको जहाँ पर आपने स्टे लिया होगा वो कोई झोंपड़ी होगी जहाँ पर गर्म पानी नहीं था? और इनका तो पूरा स्टाफ होता है, कोई जी पीए वगैरह होता है, कोई चीजें होती हैं, फिर इनको मैनेजर्स होते हैं। कोई छोटा मोटा इशू होगा वो मिनटों में रिजॉल्व भी हो जाएगा ना, क्योंकि आपको किसी सड़क पे उन्होंने टेंट लगा के तो नहीं वो दिया हुआ था स्टे। तो ये बड़ी मज़ाक़ है इस बात थी, गर्म पानी नहीं आ रहा था। अच्छा, उनके अंदाज से भी लग रहा था जैसे कि वो जवाब नहीं दे रहे, जी। फिर वो कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे मैनेजर सैयद है, इनसे पूछ लें। भाई आप इस्लामी टच भी दे रहे हैं साथ में, क्यों दे रहे हैं इस्लामी टच? उसके बाद मैंने बात पूरी की और मैं उठकर वहाँ से आ गई। वो फिर पूरे सोशल मीडिया पे वायरल थी वो चीज, वो पूरा। और मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि मैं उनको डिग्रेड करूं या इस तरह से, लेकिन बात ये है। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि आप लोगों को हम मीडिया वाले प्रमोट करते हैं या बनाते हैं, इस तरह से कुछ कहा। बिल्कुल। तो इस पे इतराज आया, उन्होंने शायद हंस के कहा कि भाई आप लोग बनाते हैं हमें। जी बिल्कुल। तो ये क्या है, यानी इस फिक्रे में क्या है? नहीं देखें, आप मीडिया को स्टार से अलग तो कर ही नहीं सकते हैं ना, ठीक है। अभी पिछले दिनों मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगी, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार देखो अब मैं ड्रामा बना रहा हूँ, मुझे इसकी प्रमोशन के लिए मीडिया के लोग चाहिए जो जेन्युइन सहाफ़ी भी हैं, काम भी करते हैं, मुझे मीडिया के लोग चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे मीडिया को अलग कर सकता हूँ? आप अगर ये कहें कि सिर्फ फैंस मुझे बनाते हैं, ठीक है, तो फिर आप ये सारा मीडिया क्यों इकट्ठा किया हुआ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने? अच्छा, वैसे मुझे इससे एक बात याद आ गई, हमारे पास जो न्यू पॉलिटिशियंस आते थे ना चैनल में, अखबार में या कहीं पे भी, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा अब इस टाइम नेशनल टीवीज पे बैठे हैं, नंबर 1, 2, 3 के टीवी पे बैठे होते हैं रात को 8-10 बजे। उनमें से कई ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत ही यहाँ पे यानी नीचे C या D ग्रेड के जो चैनल हैं उनमें लोगों की मिन्नत समाजत करते हुए हमें मौका दे दें करते देखें। और ऐसा ही आपकी फील्ड में भी, शोबिज में भी होता है। जब न्यू आती हैं लड़कियां या लड़के, वो कहते हैं एक मरतबा हमारा खबर छाप दें, हमारा इंटरव्यू, और ऐसा आजकल पॉडकास्ट है या टीवी है, उसमें कहते हैं हमें मौका दें। तो फिर मैंने देखा ये बहुत बड़े बड़े स्टार्स बन जाते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि मीडिया क्या चीज़ है हमारे साथ। भाई फिर आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, अपनी को बात करनी होती है, तो फिर आप मीडिया को ना बुलाएं, आप ट्वीट कर दिया करें, बात खत्म कर, ठीक है। तो आपको ये उसके बाद फिर किसी ने माजत की कि यार आपको ये बुरा लगा, या उनकी तरफ से किसी ने किया इस तरह? नहीं, उनकी बहन से मेरी बात हुई थी, उनकी बहन की मुझे कॉल आई थी, लेकिन उनकी बहन जो है वो, उनका बस यही कहना था कि शायद आपने जानबूझ के किया है, तो
उमाइमा से मेरी बहुत पुरानी सलाम दुआ है। तो आपको जानती हैं ज़ाती तौर जी पे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको शायद ये लग रहा था कि शायद मैंने जानबूझ के किया, तो मैंने कहा नहीं उमाइमा, सवाल करना मेरा हक है, अगर मैं इतना इंतज़ार करूंगी तो मैं सवाल कर करूंगी। सकती हैं, ठीक है। हाँ जी।